इजराइल और ईरान के बीच चल रहे मौजूदा संघर्ष को लेकर पूरी दुनिया दो धड़ों में बंट गई है। इजराइल का दावा है कि उसकी ये कार्रवाई दुनिया के अस्तित्व को बचाने के लिए है। ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब है और इसे रोकना जरूरी है। इजराइल की कार्रवाई पर अमेरिका, फ्रांस, यूके, जर्मनी और इटली जैसे देश खुलकर उसका समर्थन में हैं। तो वहीं चीन, यमन, इराक भी विरोध कर रहा है। तो वहीं भारत ने भी शनिवार को कहा कि उसने इजराइल ईरान के संघर्ष पर संघाई सहयोग संगठन के बयान पर चर्चा में भाग नहीं लिया और इस दौरान भारत ने तनाव कम करने के लिए बातचीत और कूटनीति का आग्रह किया है। कांग्रेस महासचिव ने सवाल किया है कि देश संविधान सिद्धांतों और आजादी के मूल्यों को कैसे छोड़ सकता है। बता दें कि कांग्रेस ने शनिवार को केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है और कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा में युद्ध विराम के लिए प्रस्ताव पर मतदान से भारत की मौजूदगी शर्मनाक है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पोस्ट पर साझा किया है कि भारत ने हमारे फिलिस्तीन का पक्ष लिया, लेकिन इस शानदार विरासत को मलबे में बदल दिया है। बता दें कि यहूदी देश इजराइल और गाजा के बीच लंबे संघर्ष जारी है। इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर हमला कर रहा है। वहीं इन दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए दुनिया के कई देश, संयुक्त राष्ट्र भी कोशिश कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासभा में गाजा और इजराइल के बीच स्थापित के लिए एक प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने इस पर कड़ी आलोचना की है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भारत सरकार के इस फैसले को शर्मनाक और निराशाजनक कहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार का ये कदम एंटी लॉगिस के विपरीत है। उन्होंने कहा कि असल में जब नेतन्याहू एक देश को पूरी तरह से तबाह करने में जुटे हुए हैं तो हमने सिर्फ उन पर चुप्पी साध रखे हैं, बल्कि इसका जश्न तक मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल के हमले में अब तक 60,000 से लोगों की जान गई है। इसमें बच्चे और महिलाएं की भी संख्या है, लेकिन हम इस पर चुप्पी साधे हुए हैं।